Assalamualaikum students, how are you going? Today we will discuss conditional sentences. The very first thing about conditional sentences is that what does it mean by conditional sentences? It comes from a word condition which means शर्त. इसको दो तरह से ट्रांसलेट किया जा सकता है, एक हालत की सेंस में और दूसरा शर्त की सेंस में, और यहाँ पर शर्तिया जुमले हम कह सकते हैं इसके तर्जुमे के तौर पे, ठीक है। क्योंकि इनकी फॉर्मुलेशन में हमारे पास एक होता है इफ़ क्लॉज और दूसरा होता है मेन क्लॉज। इफ़ क्लॉज मीन्स हमारे पास एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, यानी डिपेंडेंट क्लॉज होता है हमारे पास, जो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कुछ और वर्ड्स का मोहताज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के मोहताज होता है कि उसके साथ लगेगा तो तब इसका मीनिंग कंप्लीट होगा, अदरवाइज उसका मीनिंग इनकम्प्लीट ही रहेगा। और एक होता है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि ऑन इट्स ऑन अपना मीनिंग कन्वे कर सकता है। इसको किसी भी एक्स्ट्रा वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती कि जो इसके साथ लगाए जाएँ तो फिर इसका मीनिंग कंप्लीट होगा। तो इसकी एक फुल फ्लेश्ड कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देख लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस इन विच वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ डिपेंडेंट ऑन द अदर, कि जब तक हम दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस नहीं लिखेंगे हमारा मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। मीन जिसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज भी होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होता है, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर मुनहसिर करता है जब तक कि वो उसके साथ लगा ना दिया जाए। फॉर इंस्टेंस, इफ़ ही कम्स आई विल गो। यहाँ एग्जांपल्स में मैंने आपको वैरायटी ऑफ दी हुई एग्जांपल्स के, जिसमें आपकी ये चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी कि जो हमारा इफ़ क्लॉज होगा, यानी कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है, वो ज़रूरी नहीं है कि इफ़ से ही स्टार्ट हो, वो अनलेस से भी स्टार्ट हो सकता है, इन केस से भी स्टार्ट हो सकता है, व्हेन से भी स्टार्ट हो सकता है। तो मैंने आपको एक नुएंस्ड सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इफ़ से ही स्टार्ट हो। अनलेस ही वर्क्स, जब तक कि वो काम नहीं कर लेता, ही विल नॉट सक्सीड, वो कामयाब नहीं होगा। इन केस इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, तो मैं एक अम्ब्रेला यानी कि छतरी ले आऊँगा। व्हेन ही कम्स आई विल गो, जब वो आएगा तो मैं जाऊँगा। तो अब इसकी टाइप्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो इसकी टोटल 4 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं ज़ीरो कंडीशनल्स, और दूसरी इसकी टाइप होती है कंडीशनल टाइप 1, जिसको फर्स्ट कंडीशनल भी कह सकते हैं आप। उसके बाद इसकी जो थर्ड टाइप होती है वो कंडीशनल टाइप 2 होती है, जिसको आप सेकंड कंडीशनल भी कह सकते हैं। उसके बाद कंडीशनल टाइप 3, जिसको थर्ड कंडीशनल भी आप कह सकते हैं। ज़ीरो कंडीशनल इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते और बहुत कम आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसकी फॉर्मूलेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो इसके अंदर भी 2 क्लॉजेस होते हैं, एक इफ़ क्लॉज और दूसरा मेन क्लॉज, और दोनों के अंदर सेम टेंस इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इफ़ क्लॉज के अंदर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है और मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है। और ये जो ज़ीरो कंडीशनल है ये बात करता है यूनिवर्सल ट्रूथ्स की, नेचुरल फिनोमिनन्स की और हैबिट्स की, हमारी डेली हैबिट्स की, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। फॉर इंस्टेंस, इफ़ आई से इफ़ वी फ्रीज वाटर, अगर हम जमाते हैं पानी को, इट बिकम्स अ सॉलिड, तो ये पत्थर बन जाता है। सेकेंड सेंटेंस इज इफ आई ईट स्पाइसी फूड आई गेट अ स्टमक एक। एक मीन्स पेन। अगर मैं स्पाइसी फूड खाता हूँ, यानी कि मिसालेदार खाने खाता हूँ, तो आई गेट स्टमक एक, तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगी। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे फिट, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, यू हैव टू एक्सरसाइज डेली एवरी डे, आपको हर रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए या करनी होगी, ठीक है। इसके अंदर हम ऐसी बातों की बात करते हैं कि अगर एक बच्चे को भूख लगती है तो फिर वो रोएगा। इस तरह की हम बात करती हैं जो कि कॉमन सेंस से अपील करती हैं, कि हमारी कॉमन सेंस खुद जो है वो अगला क्लॉज हमें बताएगी कि अगर ऐसा होता है तो फिर यकीनन वैसा होगा। नेक्स्ट टाइप इज़ कंडीशनल टाइप 1, which is important. All the other types that I'm gonna mention are important. Okay, conditional type 1, it talks about real and likely to happen situations in the present. ये उन चीज़ों की बात करती है जो कि प्रेजेंट के अंदर ही हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर वेदर चेंज हो रहा है तो सीजनल फीवर एंड सीजनल फ्लू एंड ऑल दीज थिंग्स आर कॉमन, तो इट्स लाइकली टू हैपन, हो सकता है कि बाकी लोगों को फ्लू हो रहा है, सीजनल फ्लू, तो हमें भी हो जाए। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो कि लाइकली टू हैपन है उनको हम कंडीशनल टाइप 1 के अंदर रख सकते हैं। इसकी फॉर्मूलेशन में भी
सिंपल प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल होता है जैसे पहले इस्तेमाल हुआ था ज़ीरो टाइप में, लेकिन क्या है डिफरेंस ये है कि इसके मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल होगा। इफ़ क्लॉज में तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, लेकिन जो मेन क्लॉज है उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल होगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, फॉर इंस्टेंस इफ़ आई गेट सिक, अगर मैं बीमार हो जाता हूँ, आई विल गो टू द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। इफ़ इट्स हॉट टुमारो, अगर कल गर्मी होती है, आई विल गो फॉर अ स्विम एट द बीच, तो मैं स्विमिंग के लिए बीच पे जाऊँगा। इफ़ आई स्टडी हार्ड, अगर मैं बहुत मेहनत करता हूँ पढ़ाई में, आई विल पास द एग्ज़ाम, तो मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, पास कर जाऊँगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो इफ़ क्लॉज है उसके अंदर सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल किया गया है और जो मेन क्लॉज है उसके अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं कंडीशनल टाइप 2 की। इसके अंदर ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं होता जो कि लाइकली टू हैपन हो, बल्कि नॉन सेंसिकल बातें होती हैं। जैसे मैंने बताया था कि इसमें लंबी लंबी छोड़ी जाती हैं, इसमें फैंटेसीज़ की बात होती है और इम्पॉसिबल चीज़ों की बात होती है जो कि ऑब्वियसली हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम पास्ट में जाके कंडीशन लगाते हैं। तो पास्ट में जाके आप अगर चेंज करके आते हैं सिचुएशन को, तो दिस इज़ समथिंग इम्पॉसिबल, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम मशीन जस्ट लाइक दैट ऑफ डोरेमोन एंड चेंज द सिचुएशन वट एवर हैपेंड इन आवर पास्ट। ओके, तो डोरेमोन की तरह हमारे पास टाइम मशीन तो है नहीं कि हम जाके अपने पास्ट की सिचुएशन को चेंज कर सकें। तो इसमें फ्यूचर की बात तो कोई होती नहीं है, इसमें पास्ट की बातें होती हैं। तो पास्ट की वाक़यात और हालात को हम चेंज नहीं कर सकते जाके, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें इम्पॉसिबल बातों का जिक्र होता है। ठीक है, इसकी जो फॉर्मूलेशन है उसमें यह है कि जो इफ़ क्लॉज है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा, और जो मेन क्लॉज है उसमें विल की जो फॉर्म जो ऊपर हमने उससे पिछली वाली टाइप के अंदर हमने क्या यूज़ किया था, फ्यूचर इंडेफिनिट, उसमें हमने विल यूज़ किया था। तो वही विल यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वुड में चेंज हो जाएगी। विल की सेकंड फॉर्म वुड होती है, तो ये उसमें चेंज हो जाएगी और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, अब विल को हमने वुड में इसलिए चेंज किया है क्योंकि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया, और अगर हम एक साइड पे पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे क्लोज में भी पास्ट इंडेफिनिट ही यूज़ करते हैं। इस तरह के बहुत से एमसीक्यूज आते हैं मैट्रिक के बोर्ड के पेपर्स में भी और 9th के बोर्ड पेपर में भी कि अगर स्टार्टिंग फिक्रे की पास्ट में है तो बाद में खाली जगह लगी होगी कि अब इसमें क्या आएगा, तो वो उसमें सेकेंड फॉर्म ही आती है। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो एग्ज़ाम का बहुत फेवरेट टेंस है, इससे बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस आया करते होते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल्स। ओके, इफ़ आई वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता, आई वुड बाय अ बिग हाउस, तो मैं एक बहुत बड़ा सा घर खरीदता। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है कि अगर मैंने पास्ट में ये किया होता तो ये होता। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि वो जो सारी की सारी स्पीच एक बॉय ने की थी हमारे डेक्लेमेशन कंटेस्ट में, एक फ़नी उर्दू स्पीच थी जिसमें उसने बताया था कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं क्या करता, मैं स्कूल्स को बंद करवा देता एंड ऑल दैट। तो वो सारी उसकी जो तकरीर है वो इसमें हम रख सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर, कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 के अंदर, कि उसने वो सारी बातें की हैं कि मैं अगर होता तो मैं ये करता एंड वो करता। इफ़ आई वर रिच, यहाँ पे क्वेश्चन किया गया था कि यहाँ पे आई के साथ वर्ड क्यों यूज़ किया गया, तो जब हम काश की सेंस में इस्तेमाल करते हैं ना फिक्रे, उसमें हम जो है वो प्लूरल लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। वैसे तो आई के साथ वॉज ही लगता है, लेकिन जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस में इसको इस्तेमाल करते हैं कि काश मैं ऐसा करता है, अगर मैं कहती हूँ इफ़ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं एक डॉक्टर होता, तो वहाँ पे वर हम इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस में, कंडीशनल सेंटेंसेस में हम आई के साथ वॉज नहीं लगा सकते क्योंकि ये काश के सेंस में जा रहे हैं। ठीक है, इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया का सफ़र करता। इफ़ पीपल कंप्लेन, अगर लोगों ने शिकायत की होती, थिंग्स वुड चेंज, तो हालात काफ़ी हद तक तब्दील होते। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल मैंने आपको दी थी बांग्लादेश और पाकिस्तान की, कि जिस तरीके से उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, अगर हमने भी कुछ हाथ पांव हिलाए होते तो पाकिस्तान के हालात चेंज होते। ओके, नाउ let's move on to the last type of the conditional sentences, which is conditional type 3rd. Okay,
It talks about regrets. Regrets mean पछतावे. Hypothetical situation. Hypothetical situation का मतलब है, हाइपोथेसिस आपने पढ़ा होगा बायो के अंदर. हाइपोथेसिस का मतलब होता है मफरूजा, खुद से मन घड़ी बात, सपोजिशंस. ठीक है, जो आप खुद से सपोज कर लेते हैं, अपने से आप मन घड़त चीज़ें जो बनाते हैं, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस. एंड सब्जंक्टिव मोड. सब्जंक्टिव मोड भी यही होता है जिसमें हम रिग्रेट्स की बात करते हैं और हम कहते हैं कि अगर मैंने पास्ट में ये किया होता तो आज हालात कुछ चेंज होते और आज ऐसा ना होता, एंड ऑल दैट. ओके, लेकिन इसके अंदर जो हम टेंसेस यूज़ करते हैं वो पिछली कंडीशन से डिफरेंट होते हैं बिल्कुल ही. और आपके एग्ज़ाम के अंदर इसी तरीके से आया करेगा कि आपके पास इफ़ क्लोज लिखा हुआ होगा या मेन क्लोज लिखा हुआ होगा और एक क्लोज में डैश लगाई हुई होगी और आपने जो क्लोज लिखा हुआ है उसको देख के दूसरे को फिल करना है. क्योंकि अगर आपको दोनों के टेंसेस का पता होगा कि अगर टाइप 1 के दोनों क्लोजेस में कौन कौन से टेंसेस यूज़ होते हैं, तो आपको एक क्लोज को देख के पता चल जाएगा कि दूसरे क्लोज में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सा आएगा. ओके, तो इसके इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. और साथ में इसके मेन क्लोज में वुड हैव. वुड हमने ऊपर भी यूज़ किया था लेकिन उसके साथ हैव नहीं था. यहाँ पे वुड के साथ हैव भी होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी. ऊपर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. चलें इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड. अगर मैंने ज़्यादा मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता. ठीक है. इफ़ आई हैड टेकन दैट जॉब I'd be richer now. ये कॉन्ट्रैक्शन है आई वुड की, तो इसको I'd पढ़ना है आपने. ठीक है, I'd be richer now. अगर मैंने वो नौकरी ली होती तो अब मैं अमीर होता. ये सारे पछतावों की बात हो रही है, इसमें सारे पछतावे आते होते हैं. पिछले में क्या था कि हम लंबी लंबी छोड़ा करते थे और इम्पॉसिबल चीज़ों की बात करते थे, पास्ट में ही पास्ट की ही बातें करते थे. और यहाँ पे क्या है, पास्ट की ही बातें हैं लेकिन पछतावों की सेंस में बात हो रही है कि काश मैंने ये कर लिया होता तो ये ना होता. इस तरह की बातें होती हैं. इफ़ इट हैड रेन यस्टरडे. अगर कल बारिश हुई होती, द क्रॉप्स वुड हैव ग्रोन. तो फसलें अच्छी हो जाती. ठीक है, ये सारे आप नोटिस कर रहे हैं कि इसमें हम पछतावों की बात कर रहे हैं और हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रही हैं, जो कि हम ये भी ऑब्वियसली जाके हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे लिए तो ये भी अभी इम्पॉसिबल है. लेकिन एक सेंस आपने देखनी है कि हम इसमें रिग्रेट्स की बात कर रहे हैं, जिससे आपको पहचानने में और भी ज़्यादा आसानी होगी. ठीक है, उसके बाद आपका टेस्ट आ जाता है. इस बार मैंने टेस्ट बहुत कम रखा है, सिर्फ 5 सेंटेंसेस हैं. इनको आपने सबमिट करना है. इसके अंदर आपने हेल्पिंग वर्ब्स भी लगाने हैं एंड एट द सेम टाइम वर्ब की भी फॉर्म लगानी है पिछले क्लोज को देख के इसमें दूसरे में क्या लगेगी, और आपने मुझे ये सबमिट करवाने हैं. हाफिज़ फ्रॉम माय साइड.